Alright, so previously we focused on the different types of graphs that are used in kinematics. Obviously, different types of velocity time graph, distance time graph. ये सारे बहुत important हैं. इनकी straight line का मतलब क्या है? Obviously, horizontal lines has a different meaning in a distance time graph. It has a different meaning in a velocity time graph. वो आपको obviously सब clear है. किसका gradient acceleration बताता है, किसका area under the graph distance होता है, and all that. तो एक overall अगर हम देखें from the displacement time graph, if its gradient gives the velocity of the moving object, and from the velocity time graph its gradient gives the acceleration of the moving object. The acceleration is slower because the slope is less steep. Obviously बात है slope क्या होती है कि आपकी line कितनी slope है. Obviously जितनी ज्यादा slope होगी उतनी ज्यादा है, जितनी कम slope ही होगी उतनी कम आपके पास acceleration होगी. ये नई velocity time graph. The acceleration is negative because the slope is downwards. अगर slope downwards होगी तो इसको हम negative acceleration या एक और term क्या use करते हैं, deceleration. The area under the graph is a new thing that you'll be talking about today. The area under the graph of a velocity time graph gives us the distance traveled. ये कुछ क्वेश्चन जैसे कि अब ये आपके पास एक साइक्लिस्ट है. A cyclist started from rest, achieved a speed of 10 meter per second in 5 seconds. He then cycled at a speed constantly for the next 15 seconds. Finally, he decelerates to complete his 30 seconds journey. Sketch a velocity time graph for the whole journey. तो कैसे आप velocity time graph करेंगे? आप पहले तो एक इस तरह करके ग्राफ बना लें. अब आपने ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अगर चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, मेरे ख्याल से आपका 25-30% तो हो गया आपका सिलेबस आज. अच्छा, स्टार्ट उसने किया रेस्ट है, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है. ठीक है, टाइम हम शो कर देते हैं. कितना शो करना है? 15 सेकेंड. 5, 10, 15. ठीक हो गया, हमने टाइम शो कर दिए 5, 10 और 15. वेलोसिटी भी शो कर देते हैं 0 से लेके 10 तक. ठीक है, ये 10 वेलोसिटी है और यहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली 0 वेलोसिटी है. तो उसने स्टार्ट किया है रेस्ट से और उसने 10 की स्पीड कब पकड़ी है? इन 5 सेकंड. मतलब कि 10 की स्पीड हुई है इन 5 सेकंड. ये देखें, 10 की स्पीड इन 5 सेकंड्स. उसके बाद ही देन साइकिल एट दिस स्पीड कॉन्स्टेंटली फॉर द नेक्स्ट 15 सेकंड्स. नेक्स्ट 15 सेकंड्स का क्या मतलब है कि वो अगले 15 सेकंड्स तक, मतलब कि 20 सेकंड्स तक, यहाँ 5 था ना, इसके अंदर 15 और ऐड करें तो ये कांस्टेंट स्पीड उसकी कब तक रही है? टिल 20 सेकंड्स. एंड देन फाइनली ही डीसेलरेट्स टू कंप्लीट हिज 30 सेकंड्स जर्नी. जब उसके 20 सेकंड्स तक, 5 सेकंड्स तक उसने 10 की स्पीड पकड़ी, 10 से फर्दर 15 सेकंड्स तक ही ट्रेवल्ड कॉन्स्टेंटली. उसके बाद उसने 30 सेकंड्स तक, टू कंप्लीट द 30 सेकंड जर्नी, उसने क्या किया है? डीसेलरेट. मतलब कि इस तरह करके. ग्राफ समझ आ गया? गॉट इट? इज इट क्लियर? आगे बढ़े. नाउ कैलकुलेट हिज डीसेलरेशन फॉर द लास्ट 10 सेकेंड्स. और वो तो आप ग्रेडियंट से कर सकते हैं. बात क्या है? कैलकुलेट द डिस्टेंस. अब ये आपके पास ग्राफ है जो अभी हमने ऊपर ड्रॉ किया. डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट 5 सेकेंड्स में क्या डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो आप सिर्फ ये वाला एरिया लेंगे और इसका एरिया कैसे निकालेंगे? दिस इज अ ट्राइंगल. तो ट्राइंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर मैं कहूँ कि पूरे जर्नी का निकालें तो आपने सारा एरिया लेना होगा. अब उस एरिया के अंदर एक ट्राइंगल भी आ रहा है, एक स्क्वायर भी आ रहा है, रेक्टेंगल सॉरी, जिसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया, और एक और आपके पास ट्राइंगल आ रहा है जिसके अंदर हाफ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो आपके पास तीन किस्म के एरिया इधर आ रहे हैं. सो वी हैव अनदर एग्जांपल. अब आपने बिल्कुल फोकस करना, अब एक खुद करें ताकि मुझे अंदाजा हो दैट यू कैन एक्चुअली डू इट एंड देन यू विल गिव मी एन आंसर एज वेल. एक कॉपी पेंसिल भी करें. आपने पहले ग्राफ बनाना है. कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसको रिवाइज कर लेते हैं. साइकिलिस्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि जीरो स्पीड से शुरू हुआ है, 10 की स्पीड तक गया है. कितनी देर में? 5 सेकंड्स में. तो आपने एक लाइन यहाँ तक लगा दी जो कि 5 सेकंड्स और 10 मीटर पर सेकंड तक गई है. उसके बाद अगले 15 सेकंड तक वो कॉन्स्टेंटली मूव किए और उसके बाद 30 सेकंड तक उसने डीसेलरेट किए. इसी तरह अब आपने यहाँ से एक ट्रेन देखना है. देखिए, अ लोकोमोटिव pulling a train out of from one station travels along a straight horizontal track towards another station. The following describe the velocity of the train varies with time over the whole journey. It started from rest and gained the speed of 40 meter per second in 2 seconds.
It then travels with a speed constantly for 10 seconds. Finally, it decelerates and reaches the other station within 2 seconds. Use the information given, sketch a velocity time graph for this journey, find the acceleration, the total distance and the average velocity. आपने सबसे पहले तो इस इंफॉर्मेशन को देख के क्या बनाना है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाए, आप उसकी एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम करके उसकी एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं ग्रेडियंट से, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। आप टाइम ले लें पहले, फिर उसी टाइम के लाइन के ऊपर एक फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वो एक्सेलरेशन भी निकलेगी। और फिर एरिया अंडर द ग्राफ से बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। कैसे यूज करेंगे इन फॉर्मूलाज को? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे डिस्टेंस निकाल के दें फ्रॉम 5 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स, इस दौरान क्या डिस्टेंस था? तो 5 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स आपके पास ये वाला डिस्टेंस आता है। कौन सा वाला डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस आपके पास 5 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स आता है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल क्या है ये? लेंथ क्या होगी? 5 और 20 के दरमियान 15 इंटू, आप हाइट कर लें या ब्रेथ कर लें तो वो क्या हो जाएगा? 10 है। यहाँ से ये इसकी वो होगी ना, ये हाइट होगी और ये आपके पास उसकी वो थी। तो 15 इंटू 10 आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन दिस एरिया। बाकी आपके पास ट्राइंगल के भी फॉर्मूलाज हैं। लेट मी शो यू शॉर्ट वीडियो, तो उससे आपको समझ आ जाएगी।